हेलो फ्रेंड्स, कुलुमका नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का इतिहास। त्रिपुरी, बोडो और दिमासा एक ही जाति है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था तब एक दो हमारे फ्रेंड है, उन्होंने ये वीडियो मुझे भेजा था कि आप इस पे रिएक्शन दें। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पे त्रिपुरी, बोडो और दिमासा एक ही जाति है, ये पूरा है क्या, इस वीडियो से हमें पता भी चल जाएगा। और त्रिपुरा का इतिहास है वो भी जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके ओरिजिनल वीडियो का, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। त्रिपुरा की ऐतिहासिक किस्से कहानियों के बारे में आप लोगों ने शायद बहुत कुछ सुना होगा। भारत की बहुत सारे ऐतिहासिकों ने त्रिपुरा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कहा है। तो दोस्तों आइए त्रिपुरा के इतिहास के बारे में ऐतिहासिकों का क्या कहना है ये जानते हैं। इस बहुसंख्यक लोगों की एक हिस्सा बोरो दिमासा जाति के नाम से जाने जाते हैं। बोरो जाति के एक हिस्सा गंगा शीतलक्षी ब्रह्मपुत्र में अपना स्थायी गढ़ बसाया था। फिर धीरे धीरे ये लोग आसाम से होके वर्तमान के त्रिपुरा राज्य में आए थे, जो कि बांग्लादेश की चिटागांग हिल ट्रैक में भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपने राजवांग ग्रंथ के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, राजवांग एक त्रिपुरा की प्राचीन इतिहास की ग्रंथ है। इस ग्रंथ में त्रिपुरा को खुरतन एवं पाटिकारा नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मणिपुर राज्य के इतिहास ग्रंथ में तकलेंग नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत की प्राचीन इतिहास के लेखकों ने त्रिपुरा को जाजीनगर या जाजनगर नाम से नवाजा है। अंग्रेजों ने टिपेरा एवं पुर्तगीजों ने टिपुरा नाम से नवाजा था। दोस्तों त्रिपुरा के प्राचीन महाराजा फा उपाधि धारण करते थे। रत्नफा के शासनकाल से त्रिपुरा के राजाओं ने माणिक्य उपाधि धारण किया था, जो कि दोस्तों अभी 2021 में प्रद्युत किशोर माणिक्य भी उन्हीं की वंशज है। महाराजा हमतफा वीरराज 585 साल में सिंहासन में बैठे थे। महाराजा हमतफा एक शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रजा प्रेमी राजा हुआ करते थे। महाराजा हमतफा के शासनकाल में ही चट्टग्राम में एवं पार्वत्य चट्टग्राम में कृषि कार्य का शुरू हुआ था। चिटागांग डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर में उल्लेख है, किंग बीरा राजा ऑफ त्रिपुरा was the founder of चिटागांग हिल ट्रैक्स in 590। महाराजा ने 590 साल में बांग्लादेश में विजय हासिल की थी, साथ ही साथ अराकान राज्य भी जय किया था। महाराजा हमतफा के शासनकाल में त्रिपुरा प्रसारित हुआ था। त्रिपुरा जाति के आजाद आखिरी राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य 1923 साल में सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन संभाला था। वे त्रिपुरा के आखिरी आजाद राजा थे। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के अन्यतम काम में से एक है वर्षाकाल में सपनोपरी राजमहल का निर्माण, जिसका नाम नीरमहल है। 1930 साल के 15 मार्च जमींदारी टाकला रसूनाबाद में वाणिज्य नगरी कुमिल्ला को तत्कालीन त्रिपुरा जिला बनाया था महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने। वे पहले वो राजा थे जो जनसम्मुख सबके सामने कुमिल्ला वासियों की तकलीफों को सुनते थे और उनके समाधान भी करते थे। महाराजा ने जन कल्याण की कार्य में भी बहुसंख्या में आर्थिक सहायता करते थे।
दोस्तों, आजाद त्रिपुरा के महान राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के अकाल मृत्यु के बाद महारानी कांचन प्रभा देवी त्रिपुरा की गद्दी संभाली थी। ये वो वक्त था जब भारतवर्ष से अंग्रेज जाने वाले थे। महाराजा की अकाल मृत्यु त्रिपुरा राज्य को एक संकटमय परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। महाराजा के बड़े बेटे किरीट विक्रम एक छोटे बालक थे, जिस कारण महारानी को दायित्व लेना पड़ा पूरी त्रिपुरा राज्य की। भारत के साथ 1949 में एक संधि किया गया, जिस संधि के बाद त्रिपुरा राज्य को भारतवर्ष का एक हिस्सा बनाया गया, जहां त्रिपुरा राज्य की आजादी सौंप दी गई भारतवर्ष को। त्रिपुरा की ऐतिहासिक कहानी जितनी रोमांचक है, उतनी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सबको त्रिपुरा के इतिहास के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा और खुशी हुई होगी। दोस्तों, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप सबकी राय का इंतजार बेसब्री से हमें रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। मैं धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, त्रिपुरा की हिस्ट्री और अलग अलग स्टेट की हिस्ट्री भी। जैसे त्रिपुरा का पूरा हमारा जो एक सीरीज़ चल रहा है वो ख़त्म होगा तो हम अगले स्टेट की सीरीज़ की तरफ भी जाएंगे, मणिपुर की तरफ भी जाएंगे, नागालैंड की तरफ भी जाएंगे और आसाम की तरफ भी जाएंगे। जो जितने भी हमारे 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, सबके हम हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद एक लोकसभा टीवी का पूरा सीरीज़ है हम भी भारत, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब बात करूँगा जो त्रिपुरा की हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 500 जब साल स्टार्ट हुआ था, तब से जब एक किंग को वहाँ के फा कहा जाता था, वहाँ से लिखित में हिस्ट्री है। ये बात मैं जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत प्राउड करने वाली है। ना तो इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई किंगडम बना है आज तक जो 150 साल का इतिहास साथ में लेके चलता हो, ना तो किसी के पास इतना बड़ा इतिहास है जितना त्रिपुरा के पास है। यहाँ पे एक बस जो गलती थी वो थी हमारे जो लीडर्स थे उनके साथ उन्होंने की, जो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, पर उसमें से एक जो सबसे बड़ी गलती है वो है जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, उस वक्त जो लाइन बनाई गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान हो या ईस्ट पाकिस्तान हो। वेस्ट पाकिस्तान में उस वक्त डिस्प्यूट अभी भी है, वहाँ पे भी चल रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो थी जो चिटगांव हिल्स है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वो गैर मुस्लिम थी और डिवाइडेशन जिस तरीके से किया गया था, ना वो रेड क्लिफ साहब इंडिया में आए थे और ना उन्होंने यहाँ आके देखा कि क्या है। उन्होंने दूसरे लोगों के कहने पे एक नक्शा हाथ में लिया और उन्होंने लाइन बना दी मैप के ऊपर और बन गया पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये थी कि जहाँ पे हमारे चकमा ट्राइब हो या त्रिपुरी लोग हो, वो लोग चिटगांव हिल में रहते थे, वो बांग्लादेश के साथ चले गए और वहाँ पे वो पार्ट आना चाहिए था त्रिपुरा के साथ, वो पार्ट बांग्लादेश में है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी फेस करने पड़ते हैं। जो त्रिपुरी लोग हैं वो जो बांग्लादेश में रह गए और उसके बाद 71 की वॉर हो गई, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, उसके बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गए। तो ये जो लाइन थी एक जो मैप पे खींची गई, वो बहुत सारी गलतियां कर गई। उस वक्त जो आवाज़ उठानी चाहिए थी चिटगांव हिल के लिए, नहीं उठाई गई। अगर वही चिटगांव आज त्रिपुरा के पास होता तो वो जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो अभी त्रिपुरा के हाथ में होता और त्रिपुरा सबसे डेवलप स्टेट होता इंडिया में, क्योंकि वो पोर्ट इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने के लिए। मैं आपको उसके बारे में कोई और वीडियो में उस पर बात करेंगे। आप बात करते वीर विक्रम महाराज के ऊपर, वो लास्ट किंग थे और उनकी मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनके जो आर्मी थी
उसमें सोल्जर्स जो थे उनके भी वीडियोस मैंने देखे जब मैं त्रिपुरा के हिस्ट्री में रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था। तो उनकी बातें ज़्यादा तो कोकब्रोक लैंग्वेज में है और अभी भी मुझे पूरी तरह कोकब्रोक लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो पूरा समझ में नहीं आया। पर जितना वो बताने की कोशिश कर रहा था मेरे पूरे बॉडी पे रोंगटे खड़े हो रहे थे उनकी बातें सुनकर। और अभी भी त्रिपुरा में जो एयरपोर्ट है वो भी महाराज वीर विक्रम के नाम पे ही है और लोग अभी भी उनके नाम का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ना सिर्फ उनके नाम का, जो त्रिपुरा की रॉयल फैमिली है उनका भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। त्रिपुरा का सबसे जो बड़ा टूरिस्ट स्पॉट का अट्रैक्शन है नीरमहल, वो भी महाराजा वीर विक्रम ने ही बनाया था। और जो त्रिपुरा की हिस्ट्री उन्होंने इस वीडियो में बताई कि आराकान राज्य, जो आराकान इस वक्त म्यांमार में है, वहाँ तक फैला था। पूरा बांग्लादेश भी त्रिपुरा किंगडम में ही आता था, यहाँ पे आसाम। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिमासा और बोडो लोग भी, जो एक त्रिपुरा लोग और बोडो लोग एक ही है और उनके लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। पहनावे में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर जो लैंग्वेज में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलती है। और जब वीर विक्रम महाराज नहीं रहे उसके बाद महारानी का पूरा प्रभाव हो गया किंगडम पे। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि मतलब भारत से जो अंग्रेज़ थे वो चले जा रहे थे और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और महारानी के बीच में एक्सेशन हुआ और त्रिपुरा किंगडम इंडिया में मर्ज हो गया। और उसी वक्त का जो पॉलिटिकल इशू था, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया चिटगांव हिल का, वो उसी वक्त डिस्प्यूट ख़त्म करना चाहिए था, या फिर उसके बाद भी अगर उठा देते तो एक बहुत बड़ा इंडिया के पास एडवांटेज हो जाता। इस वक्त जो हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, या हम उसको चिकन नेक कहते हैं, वही एक हमारा रास्ता है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होने का। वो दो रास्ते बनते हैं, एक तो चिटगांव पोर्ट इंडिया के पास होता, उसके दो फ़ायदे। एक फ़ायदा तो मैंने आपको बताया, ट्रेड में तो उसका कितना फ़ायदा ले सकते थे। ना सिर्फ ट्रेड में, हम मिलिट्री एडवांटेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होता। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे चिटगांव पोर्ट थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमारा अंडमान निकोबार, हमारा मिलिट्री एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और जो दूसरा सबसे बड़ा है, हम दोनों तरफ से नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो जाते, कनेक्ट भी होते। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी रॉ मटेरियल है हम उसको भी वहाँ से ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती। हमें बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अभी जो हम सोच रहे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होने के लिए बांग्लादेश से रास्ता मांग रहे, या फिर हम म्यांमार से रास्ता मांग रहे कालादान प्रोजेक्ट के अंदर, ये सब कुछ झंझट होती ही नहीं। ये जब उस वक्त जो हमारे दूरदर्शी लीडर थे या वर्ल्ड लीडर थे, उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी जो आप जाके जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उस वजह से। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे त्रिपुरा हिस्ट्री के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।